और उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें, देवस्थानम बोर्ड होगा भंग। जी हां, सूत्रों के हवाले से खबर है, सीएम धामी जल्द कर सकते हैं फैसला। त्रिवेंद्र सरकार ने इसका गठन किया था और लगातार हक हकूकदारी जो साधु संत समाज के लोग थे, पंडित पुरोहित थे, वो इसको वापस लेने की मांग कर रहे थे। अब खबर ये आई है कि देवस्थानम बोर्ड अब भंग किया जाएगा और सीएम धामी ने भी इस बात का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था हाई पावर कमेटी बनाने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। अब सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सीएम धामी जल्द कर सकते हैं इस पर फैसला। त्रिवेंद्र सरकार ने गठन किया था, तब से ये विवादों में था और इसको लेकर नाराजगी भी तीर्थ पुरोहितों में थी। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि देवस्थानम बोर्ड को जल्द ही भंग किया जाएगा। यानी जो एक व्यवस्था बनाई गई थी देवस्थानम बोर्ड को, जितने भी मंदिर हैं उत्तराखंड में वो इसके अंदर आएंगे, इसको लेकर जो तीर्थ पुरोहित थे वो उनमें नाराजगी थी और लंबे समय से नाराजगी देखने को मिल रही थी। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाएगा। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपांकर, एक बड़ी खबर कही जा सकती है और खास तौर पर तीर्थ पुरोहित जिसकी मांग लगातार कर रहे थे, अब उस पर जल्दी फैसला हो जाएगा या फैसला ले लिया गया है, क्या खबर मिल रही है? बिल्कुल, सूत्रों का जनाब है 30 नवंबर तक सरकार ने एक वक्त दिया था और सरकार के प्रवक्ता की तरफ से बात कही गई थी 30 नवंबर तक हम कोई ना कोई फैसला सरकार की तरफ से होगा। और सूत्र जो दावा कर रहे हैं कि बहुत भी वक्त मुख्यमंत्री इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाएगा। उसका फिर आगे की व्यवस्था, क्योंकि सत्र भी होना है विधानसभा का, उसकी तारीख अभी तय नहीं है। लेकिन खबर यही है कि सरकार काफी हद तक लगभग 9% के बल बना चुकी है गवर्नमेंट एक्ट को और इस बोर्ड को भंग किया जाएगा। फिर विवादों में रहा और जब से प्रधानमंत्री ने 3 किसान कानूनों को वापस लिए, कृषि कानूनों को वापस करने की बात घोषणा इस बात का खासा दबाव है कि इस एक्ट को भी यहाँ पर भंग किया जाए। वो तो दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री खुद इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि इस बोर्ड का भंग किया जाएगा। जी बिल्कुल दीपांकर, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आज हो सकता है इस बात की घोषणा कर दे मुख्यमंत्री, लेकिन लंबे समय से इसको लेकर विवाद चला आ रहा था। तीर्थ पुरोहित उसको लेकर काफी नाराज थे। इसकी नाराजगी का सामना मंत्रियों को भी करना पड़ा उत्तराखंड सरकार के, और इसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि इसे वापस ले लिया जाएगा। तो जो नाराजगी है वो पूरी तरह से हम कह सकते हैं दीपांकर कि इसके भंग करने के बाद तो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, सबसे खास बात है इस पूरे बोर्ड की टाइमिंग और ये मुख्यमंत्री अगर इसकी घोषणा करते हैं बहुत जल्द तो इसकी टाइमिंग 27 नवंबर 2019 की कैबिनेट में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे तब ये बोर्ड बना था और उस कैबिनेट में फैसला हुआ। दिसंबर के पहले वीक में जो विधानसभा का सत्र हुआ उसमें एक्ट बना और अब ठीक 27 तारीख को एक बड़ी आक्रोश रैली का ऐलान यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों की तरफ से देहरादून में किया गया है। तो सरकार बिल्कुल नहीं चाहेती कि इलेक्शन से पहले कहीं पर एक बड़ा आक्रोश देखने को मिले और नाराजगी उसकी कहीं ना कहीं फिर बीजेपी को भुगतनी पड़े। तो पूरी तरह तैयारी है कि 27 नवंबर से पहले मुख्यमंत्री इस बात की घोषणा करके कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहितों को शांत करेंगे। और जो आपका सवाल था कि तीर्थ पुरोहित की जाहिर तौर पर जो उनकी डिमांड थी, उनकी डायरेक्ट डिमांड यही थी कि बोर्ड भंग किया जाए। अगर बोर्ड भंग होता है तो ये कहा से बिल्कुल, तो 27 तारीख से पहले दीपांकर जिस तरह से बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि जो एक देवस्थानम बोर्ड था उसे अब भंग कर दिया जाएगा और अब सबको इंतजार इसी बात का है और खासतौर पर तीर्थ पुरोहित इसको लेकर काफी नाराज थे। दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।